ये कहानी किसी आम गधे और बकरे की नहीं है। ये कहानी है हसद की, धोखे की और इस कड़वे सच की जो हमारी अपनी जिंदगियों में बार बार सामने आता है। यह किस्सा है इस वक्त का जब इंसान अभी सादा जमाने में जी रहा था। खेतों में मेहनत, जानवरों का साथ और देहात की जिंदगी ही सब कुछ थी। और उन्हीं खेतों के बीच एक किसान के घर में दो जानवर रहते थे, एक सीधा सादा गधा और एक चालाक बिकरह। गधा मेहनतकश था, मासूम था, दिल का साफ था। किसान इस पर अनाज लाद कर बाजार ले जाया करता। सारा दिन धूप में पसीने से शराबूर होकर ये गधा किसान के लिए कमाता था। इसकी कमर पर बोझ होता लेकिन इसके दिल पर नहीं। और दूसरी तरफ बिकरह था, चालाक मतलब प्रस्त और हसद से भरा हुआ। वो हर वक्त गधे को देखकर दिल ही दिल में जलता रहता। किसान गधे को अच्छा खाना देता था ताकि इसकी ताकत बहाल रहे, लेकिन बकरे को घास के सिवा कुछ नहीं मिलता था। ये फर्क बकरे को अंदर ही अंदर काटता था। वो सोचता, ये सब अच्छा खाना मुझे क्यों नहीं मिलता, ये इज्जत मुझे क्यों नहीं मिलती। दोस्तों, यही वो लम्हा होता है जब हसद दिल में जगह बनाता है, और जब हसद जगह बना ले तो फिर अक्ल धुंधला जाती है। बकरे ने भी एक चाल सोची। इसने फैसला किया कि वो किसी न किसी तरह गधे को रास्ते से हटा देगा, चाहे वो बीमार हो जाए, मर जाए या फिर किसान इसे छोड़ दे। एक रात जब किसान सो रहा था, बिकरह धीरे धीरे गधे के करीब आया। रात की खामोशी में इसने गधे के कान में जहर गिरविला। ए दोस्त, तुम वाकई बहुत मेहनती हो, लेकिन कभी तुमने सोचा कि किसान तुमसे कितना फायदा उठा रहा है। सारा दिन तुम पर अनाज लादता है, तुम्हें मारता है और तुम्हें खेत से खेत खींच कर ले जाता है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो एक दिन तुम्हारी जान भी जा सकती है। गधा चौंका। इसने कहा, मगर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो यही काम है। अगर मैं ये ना करूं तो मेरा मालिक मुझे खिलाएगा क्यों? बिकरह मुस्कुराया जैसे पहले से तैयारी करके आया हो। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं। तुम चाहो तो तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा और खाना भी मिलेगा। गधे ने हैरत से पूछा, वो कैसे? बिकरह करीब होकर बोला, कल जब किसान तुम पर अनाज लाद कर बाजार ले जाने लगे तो रास्ते में तुम किसी खाई में गिर जाना, मगर मरना नहीं, बस बीमार होने का ड्रामा करना। यूं समझो कि तुम्हारी कमर टूट गई, मालिक तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हें आराम करने को मिलेगा। तुम्हें बैठे बिठाए खाना भी मिलेगा और काम भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी बकरे की चाल, लेकिन इसके दिल में कुछ और था। वो सोच रहा था, अगर ये गधा वाकई गिर जाए या मर जाए तो फिर घर में सिर्फ मैं ही बचूंगा। किसान फिर मेरी खिदमत करेगा और मुझे भी वही खाना मिलेगा जो आज गधे को मिल रहा है। गधा मासूम था, इसे साजिश की समझ कहाँ थी। इसने बकरे की बातों पर यकीन कर लिया और अगले दिन वो तैयार हो गया इस चाल को आजमाने के लिए। सुबह हुई, किसान ने हस्ब मामूल गधे की कमर पर अनाज की बोरी लादी और बाजार की तरफ निकल पड़ा। बिकरह भी साथ साथ चल रहा था, दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब इसकी चाल कामयाब होने वाली है। रास्ता तवील था, सूरज की तपिश जमीन को झुलसा रही थी। अचानक गधे ने बकरे की बात याद की और एक गहरी खाई देखकर लड़खड़ाकर इसमें जा गिरा। दोस्तों, वो गिरने का ड्रामा नहीं था। गधा वाकई बुरी तरह गिरा और उसकी कमर टूट गई। वो जमीन पर तड़प रहा था। किसान ने घबराकर इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गधा उठने के काबिल नहीं था। किसान की आंखों में बेबसी थी। इसने अनाज की बोरी उतारी और बकरे की कमर पर डाल दी। अब बकरे को खुद वो बोझ उठाकर बाजार ले जाना पड़ा। बिकरह हैरान था। वो जिस चाल से गधे को नुकसान पहुंचाना चाहता था, इसी चाल में खुद फंस गया। इसके दिल में पछतावे की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगा, काश मैंने ये जहर अपने दोस्त के कान में न डाला होता, काश मैं हसद न करता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन किसान एक हकीम को बिला लाया ताकि गधे का इलाज करा सके। हकीम ने गधे को देखा, फिर किसान से कहा, इसकी कमर ठीक हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि इसकी मालिश बकरे की चर्बी से की जाए। ये सुनते ही बकरे के पैरों तले जमीन निकल गई। वो कांपने लगा। इसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। वो जान गया कि इसकी साजिश का अंजाम अब खुद इसी पर होने वाला है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बकरा जिसने अपनी ही चाल में खुद को फंसा लिया था, अब दिल ही दिल में कांप रहा था। इसकी आंखों में आंसू थे और दिल में खौफ।
गधा जख्मी पड़ा था, लेकिन इसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। गधे ने बकरे को देखा और कहा, बीमार तो मैं हूं, बोझ तो मेरी कमर पर है। फिर ये आंसू तेरे क्यों बह रहे हैं? बकरा हिचकिचाया, इसके होंठ कांप रहे थे और आखिरकार वो फूट फूट कर रोने लगा। आंसुओं के बीच बोला, दोस्त, मैंने ही तुझे ये सब कहा था। मैंने ही तुझे इस खाई में गिरने का मशवरा दिया था, ताकि तो बीमार हो जाए और मालिक तेरा प्यार छोड़कर मुझ पर करम करे। लेकिन देख, मेरी ही चाल मुझ पर उलट गई। अब हकीम ने कहा है कि तेरी मालिश मेरी चर्बी से होगी। इसका मतलब है कि मेरा मरना तय है। ये सुनकर गधे के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। वो हंसा भी और उसकी आंखें नम भी हो गईं। बोला, दोस्त, ये दुनिया की सच्चाई है। चालाकी हमेशा काम नहीं आती। कभी कभी तो खुद चालाक भी अपनी ही चाल में फंस जाता है। गधे ने आह भरी और कहा, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को गौर से सुनना, तब तुझे समझ आएगी कि हमें कुन लोगों से बचना चाहिए और जिंदगी के फैसले कुन बुनियादों पर लेने चाहिए। ये कहानी बहुत पुरानी है। किसी जमाने में एक अजीम बादशाह था। इसके पास दौलत थी, ताकत थी, महल थे, नौकर थे, लेकिन एक चीज की कमी थी, औलाद। बादशाह की कोई औलाद न थी और वो दिन रात अल्लाह से दुआ मांगता रहता। कभी मस्जिदों में सजदे करता, कभी जंगलों में जाकर रू रू कर दुआएं मांगता, लेकिन इसकी दुआएं पूरी ना होती। बादशाह की ख्वाहिश थी कि इसकी नस्ल आगे बढ़े, इसके बाद तख्त पर बैठने वाला कोई हो। लेकिन वक्त गुजरता गया और उसकी झोली खाली रही। एक दिन बादशाह अपनी तन्हाई में महल से निकलकर जंगल की तरफ गया। इसने एक पुरसुकून जगह देखी और वहां बैठकर आंखों में आंसू लिए दुआ मांगने लगा। वो इतना गर्क था कि इसे अपने इर्द गिर्द का होश ना रहा। इसी लम्हे अचानक एक पुरअसरार आवाज गूंजी, ए बादशाह, क्या तुझे बेटा चाहिए? आ बेटी। बादशाह चौंका। इसने आंखें खोली, इधर अलिफादेर देखा, लेकिन कोई नजर ना आया। आवाज फिर आई, अगर ताव बेटा मांगेगा तो वो बेटा पैदा होते ही कुछ दिन बाद मर जाएगा, और अगर ताव बेटी मांगेगा तो वो बेटी जवान होकर तेरे घर से भाग जाएगी। अब फैसला तेरे हाथ में है। बादशाह के कदम लरज गए। इसका दिल डूब गया। क्या ये सवाल था? बेटा मांगे तो मौत मुकद्दर, बेटी मांगे तो रुसवाई। वो गहरी सोच में पड़ गया, कुछ बोल ना सका और खामोशी के साथ महल लूट आया। बादशाह दोबारा जंगल में गया। रात के अंधेरों में सितारे चमक रहे थे। वो उसी जगह जाकर बैठा जहां पहली बार आवाज आई थी। इसने हाथ उठाए और कहा, ए पुरअसरार ताकत, मैं बेटी चाहता हूं। अचानक वही आवाज फिर गूंजी, अच्छा, जैसा ताव चाहता है वैसा ही होगा। तेरी बीवी मां बनेगी और एक दिन एक बेटी जन्म लेगी। लेकिन याद रख, वो बेटी एक दिन तेरा घर छोड़कर भाग जाएगी। बादशाह ने आंखें बंद कर ले। इसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन फैसला हो चुका था। वक्त गुजरा, मौसम बदले, और फिर वो दिन आया जब मलिका के यहाँ एक बेटी पैदा हुई। वो बेहद हुसैन थी। आंखें सितारों की तरह चमकती थीं, होंठ गुलाब की पत्तियों की तरह नरम थे। इसकी मुस्कुराहट ने पूरे महल को मुनव्वर कर दिया। लेकिन बादशाह का दिल कांप रहा था। इसे पुरअसरार आवाज के अल्फाज याद थे, वो बेटी एक दिन तेरे घर से भाग जाएगी। इसकी आंखों में खुशी कम, खौफ ज्यादा था। गधे ने यहीं पर कहानी रोककर बकरे की तरफ देखा और बोला, देख दोस्त, बादशाह के सामने भी दो फैसले थे। दोनों कड़वे थे, दोनों मुश्किल थे, लेकिन इसने वो फैसला चुना जिसमें जिंदगी थी, क्योंकि जिंदगी हमेशा मौत पर भारी होती।